हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चों को घर पर आसानी से ABCD लिखना कैसे सिखाएं। मेरी अब तक की नर्सरी वीडियोस तो आपने देखा ही होगा, जिसमें मैंने नर्सरी का सिलेबस, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कैसे सिखाएं, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की इंटरेस्टिंग वर्कशीट आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आप नर्सरी क्लास को घर पर ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं या उनकी शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को ABCD लिखाने की शुरुआत आप कब से और कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए तभी वह ABCD लिखना सीखे। अब जब बच्चा पेंसिल पकड़ना और प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को प्रिपेयर कर चुका है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सब उसको लिखना आ गया है, तो अब आप उससे ABCD लिखना सिखाना शुरू कर दें। देखिए, ABCD लिखना सिखा रहे हैं तो इंग्लिश की कॉपी में ही सिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को बाद में दिक्कत नहीं होगा कि पहले वो हिंदी की कॉपी में सीखे हैं या मैथ की कॉपी में सीखे हैं या प्लेन पेज में सीखे हैं या किसी रफ कॉपी में सीखे हैं, तो उससे उनको दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि इंग्लिश की कॉपी ले लें। आप 3 in 1 ले सकते हैं जी। एक ही कॉपी में तीनों सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होती है, इंग्लिश भी होती है और मैथ भी होती है। नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए सबसे अच्छी कॉपी वही रहती है। अब इस कॉपी में आपको बनाना है बच्चों को डॉट डॉट करके ABCD। चाहे तो आप इसके बजाय बुक भी आती है जिसमें ऐसे डॉट किए हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं, बच्चे उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसमें पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। अब इसको क्या है, आप खुद से बना सकते हैं घर पर ही। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा कैपिटल A बना दिया है और A फॉर एप्पल बना दिया है। ठीक है, तब ये बड़े एप्पल को सबसे पहले बच्चा ऐसे करेगा ट्रेस। उसके बाद जो आपने फिगर बना के दिया है उसमें बच्चे को बोलिए कि वो क्रेयॉन ले ले, उसको क्रेयॉन दे दीजिए और क्रेयॉन से उसमें कलर कर दे। तो थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मुझे इसमें कलरिंग भी करना है, तो उसको लिखने में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इस तरीके से वो जब कलर कर लेगा, फिर उसको पहले ज़्यादा डॉट लगाकर आपको A देना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने बना के दिया। ऐसा आपको 1 पेज या 2 पेज में करके देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो बच्चा इसको इस तरीके से मिलाएगा। A डॉट्स को बस मिलाना है इस तरीके से। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस तरीके से 1 पेज करेगा। अगर 1 पेज में परफेक्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करके इसको एक और पेज में प्रैक्टिस करवा सकती हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमने बहुत सारे डॉट्स दिए थे, अब हमको डॉट्स थोड़े से कम करने हैं। जैसे मैंने पीछे बहुत सारे डॉट्स दिए थे, इसमें मैंने सिर्फ 3 डॉट्स दिए हैं। तो पहले डॉट्स को दूसरे डॉट से मिलाएगा, फिर दूसरे को इससे मिलाएगा और फिर बीच में एक लाइन। इसी तरीके से आप 1 पेज पे आप इसको करा सकते हैं इस तरीके से। अब कम डॉट है तो और जल्दी सीखेगा, इसलिए पहले ज़्यादा डॉट दीजिए, फिर कम कम। धीरे धीरे वो बिना डॉट के लिखना सीख जाएगा। अगर हम 2 दिन सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को देंगे तो बच्चा 2 से 3 दिन में आराम से सीख जाएगा एक अल्फ़ाबेट। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा तिरछा मिर्छा लिखेगा, साफ नहीं लिखेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य, ताकि आराम आराम से वो सीखे इंटरेस्ट के साथ। ऐसा बोरिंग एकदम बना के नहीं सिखाना है उसको। इस तरीके से 3 डॉट्स हो गए और लास्ट में 1 डॉट देंगे ताकि वो बस उस जगह पर लिखने के, ये डॉट ये बताएगा उसको कि यहाँ पर उसको लिखना है। अब A जो लिखते हैं वो ऊपर से 2 लाइन में लिखते हैं, 3 लाइन में, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट रखा है। इस तरीके से एक A लिखने में उसको कम से कम 3 से 4 पेज लग जाएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से हम बी, दूसरा अल्फाबेट बताएंगे। बी फॉर बॉल। तो पहले वो बड़ा बी बनाएगा। बड़ा बनाने में उससे थोड़ा सा इधर उधर जाएगी लाइनें। फिर वो बॉल को कलर करेगा क्रेयॉन से। उसके बाद इन डॉट्स को मिलाएगा बी। इस तरीके से बी। जब हम बहुत सारे डॉट्स देते हैं तो बच्चों को आसान लगता है, बहुत जल्दी जल्दी मिला देते हैं उनको। इसलिए पहले आप पास पास में डॉट्स लगा के दीजिए उनको। और आप चाहे तो इसमें लिखने के लिए उनको पेंसिल दीजिए, क्योंकि कलर तो हम करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए आप लिखने के लिए उनको पेंसिल दीजिए, क्योंकि अब स्कूल जाने में उनको पेंसिल से ही लिखना पड़ेगा, कलर से नहीं। तो अब इस स्टेज पे आकर आप पेंसिल का यूज करा सकते हैं उनसे। इस तरीके से 1 से 2 पेज, 1.5 पेज या 1 पेज बहुत है उनके लिए। उसके बाद डॉट्स को कम करना, जैसा कि मैंने बताया है, धीरे धीरे डॉट्स को कम करके उनको बताएंगे। तो इसमें मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं। पहले तो एक लाइन खींच दी है 2 डॉट्स को मिला के। उसके बाद बस ये वाला जो डॉट आएगा ये दोनों को मिलाने के लिए खींचा है। ये आप उनको एक करके दिखाइए, फिर वो अपने आप से करेंगे। ऐसे कर दिए, इस डॉट को मिलाएंगे, इस डॉट को मिलाएंगे, तो ये 3 डॉट में बी बन जाएगा। इस तरीके से आप डेली उनको 1 पेज दीजिए। मैंने तो आपको दिखाने के लिए एक साथ बना दिया है। आप डेली 1 पेज बनाइए, 1 पेज उनको दीजिए, तो उनको इंटरेस्ट रहेगा। एक साथ बना के दे देंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सकता है, बोर होने लग जाए। डेली ही करना है। इस तरीके से बी बनाने के लिए उनको डॉट लगा सकते हैं। इसी तरीके से सी हो गया। सी में कप बन गया है, तो सी पे करेंगे। सारे अल्फाबेट की ट्रेसिंग आपको ऐसे ही कराना है। एक दिन में 1 पेज, एक दिन में 1 पेज, इसी तरीके से आपको सारे अल्फाबेट डी और सब में डॉट्स जो है धीरे धीरे, जैसे ये इसमें 2 डॉट्स, सी में हमने 2 डॉट्स यहाँ पर लगाए हैं। किस लिए लगाए हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पर आ जाएगा। कर्व बनाना बच्चों को सिखा चुके हैं, तो वो इस तरीके से बना लेंगे 2 डॉट से। इस तरीके से जैसे डी है, पहले बड़े साइज को बनाएगा। डक, डक में कलर करेंगे बच्चे। आप अच्छा सा जो मतलब जैसा भी पिक्चर आप बना पाए, डी फॉर डॉग, डी फॉर डक, डी फॉर ड्रम, जो भी बना सके आप बना के दे दीजिए। उसमें कलर करेंगे, फिर कई सारे डॉट्स लगा के दे देंगे इस तरीके से। तो डी बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद डॉट्स को कम करना है। जैसे 2 डॉट्स दिए हैं, तो पहले इसमें स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, कर्व। ये कौन सा कर्व है, लेफ्ट कर्व। इस तरीके से ये ई है। अब ई में बच्चा ट्रेसिंग करेगा। आप भी जब इस कॉपी को बनाएं बच्चों के लिए, तो उसमें कलर का यूज करें। ब्लैक पेन से कर देंगे, ब्लू पेन से कर देंगे, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन जब कलर से करेंगे तो बच्चा कलर को देख के और इंटरेस्ट लेगा। देखिए मैंने किया है, हर लेटर में अलग अलग कलर यूज किया है, तो हो सके तो आप भी ऐसा ही कीजिए। और जो कलर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ बना के जरूर दें। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, कुछ भी बना के दे सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगे, जो आप बना सकें, तो आप उसको बनाइए, ताकि उसमें कलर करेंगे। जितना कलरफुल चीज रहेगा उतना ही बच्चा एक्टिव रहेगा, उतना ही इंटरेस्ट लेगा और उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद ये देखिए, आप फिर थोड़े डॉट्स दे सकते हैं। पहले ज्यादा डॉट्स देने हैं, फिर कम डॉट्स देने हैं, और कम से कम एक लेटर के लिए 2 से 3 पेज आपको प्रैक्टिस करवाना ही है। चाहे जैसे मैंने एफ फॉर फिश बना दिया है, कितना कलरफुल। और बच्चा इसमें कलर लेगा, जहां ब्राउन से किया वहां ब्राउन कलर कर देगा, रेड कलर, ग्रीन कलर, थोड़ा। और कलर करते करते उनको थोड़ा सा कलर के बारे में भी नॉलेज होगा। तो इसलिए चीजों को बिल्कुल कलरफुल रखिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको सिर्फ कलरफुल ही चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप कलर का यूज कीजिए। ये एफ हो गया,
जी हो गया, जी फॉर ग्रेप्स हो गया। अब इसमें पर्पल कलर कर देगा बच्चा, इसमें ग्रीन कलर कर देगा और इसको जी को बनाएगा। इस तरीके से आप पूरी कॉपी पे बच्चे को अल्फाबेट सिखा सकते हैं। इस तरीके बहुत आसान तरीका है, इससे जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। आई फॉर आइसक्रीम हो गया। और चीजें कोशिश कीजिए जो ज्यादा कलरफुल है वो बनाए बच्चे, जिसमें मतलब जैसे आइसक्रीम है, इंक पॉट भी बना सकते थे आई से, लेकिन आइसक्रीम इसलिए चूज किया क्योंकि बच्चे आइसक्रीम मतलब पसंद है उनको, वो देखेंगे तो उनको अपने आप ही आई मतलब आई फॉर आइसक्रीम, उसको कलर करने में अच्छा लगेगा और उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए ऐसी चीजें बनाइए जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और प्रैक्टिस जरूर करवानी है। ऐसा नहीं कि आज करा दिए हैं कल नहीं कराएंगे, 2 दिन बाद कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। बच्चों को डेली कुछ ना कुछ लिखाना है। जे फॉर जग, इस तरीके से आप डॉट्स दे सकते हैं। आप ऐसी कॉपी ले लीजिए, आप एक साथ भी बना के रख सकते हैं। जिस दिन फ्री रहे उस दिन आप बना के रख दीजिए बच्चे, फिर उनको डेली एक एक दीजिए। इस तरीके मैंने तो आपको समझाने के लिए इसमें एक ही पेज में सारे बता दिए, लेकिन आप जैसे 1 से 2 पेज में आप ज्यादा डॉट्स वाले बनाइए, फिर 1 पेज में या आधे पेज में कम डॉट्स वाले बनाइए, फिर उसके बाद 1 डॉट रख के बनाइए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो कम से कम 3 से 4 पेज रखिए एक अल्फाबेट के लिए। के फॉर काइट हो गया, काइट में अलग अलग कलर करेंगे बच्चे। इसके बाद एल फॉर, इसी तरीके से ए से पूरा जेड तक आप बना सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। जब मेरी बेटी लिख रही थी, ABCD लिखना सीखी थी, उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिस कराती थी तो उसको कलर दे देती थी और इस तरीके से सीट दे देती थी और वो इस पे उतना ही कलरफुल, उसको जो कलर पसंद आते थे, कभी कभी अलग अलग कलर से एक लेटर लिखती थी, कभी कभी पूरा एक ही कलर से लिखती थी। तो मतलब उसके इंटरेस्ट के ऊपर था, जैसे भी लिखती थी बस लिख के लाती थी, तो फिर मैं उसको चेक कर देती थी, फिर दूसरी वर्कशीट दे देती थी। देखिए जैसे इस तरीके से एक वर्कशीट ये है। मतलब चीजों को कलरफुल मतलब बच्चे खुद ब खुद कर लेंगे। आपको उनको कलर भी बताने की जरूरत नहीं कि इस कलर से करो उस कलर से करो, बच्चे अपने आप ही कलर चूज करेंगे। और अच्छा भी है, उनकी पसंद नापसंद आपको ऐसे ही पता है उनको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है। जो ज्यादा यूज करते हैं वो उनको ज्यादा पसंद आता है। कभी कभी खेल भी लेते हैं, स्माइली भी दे देंगे, खुद भी सारा काम कर लेंगे कि 10 आउट ऑफ 10 मिल गया है, स्माइली मिल गया, मैंने गुड कर लिया, वेरी गुड कर लिया, तो खुद से भी मतलब करने लग जाते हैं। अब तो बड़ी हो गई है मेरी बेटी, देखिए इस तरीके से कभी कभी एक ही कलर से पूरा कर लेती थी। तो इस तरीके से आप घर पर अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं और A से Z तक उनको लिखना सिखा सकते हैं। पहले उनको लिखना सिखाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड उनको वर्कशीट देंगे कि जिससे वो मतलब एडजस्ट कर सके कि 2 अल्फाबेट के बीच में कौन सा अल्फाबेट आता है या इसके बाद कौन सा आता है, इसके पहले कौन सा आता है, और A फॉर एप्पल। फिर चीजों को इस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको लिखना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।